नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शिव शक्तोम चैनल पर पहले से बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। आज बात करें उस प्रसिद्ध स्थान के बारे में जो हमारी कोशिश चली थी कि अंतिम नवरात्रे के दिन कहीं ना कहीं जिस स्थान के बारे में बहुत सारी एक इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे जो रोचक किस्से हैं, तो आज अंतिम दिवस जो है इस नवरात्रि के, जो माँ की कृपा से एक कोशिश थी हमारी कि जितने कुछ खास शक्तिपीठ हैं, जो कुछ सुपर नेचुरल चीज़ों से, किस्सों से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं पारालौकिक या अलौकिक किस्सों से जुड़े हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात की जाए। लेकिन आज तो अगर ये जिस मंदिर के बारे में, आज स्थान के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर इस मंदिर को पूरी यूनिवर्सिटी कह दें तो भी गलत नहीं है। पहले भी बहुत बार कई लोगों ने सुना है, बात की है कि तांत्रिकों की यूनिवर्सिटी, तांत्रिकों के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है भारत में? सबका जवाब एक ही आएगा, जी कामाख्या देवी मंदिर। और माँ कामाख्या का ये जो मंदिर है, जो असम में बताया जाता है, कहीं ना कहीं पूरा इंटरनेट जो है, कहीं ना कहीं जो अब कई लोना चमारिन की अगर बात करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी तांत्रिक प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ कामाख्या का जो एक फॉलोइंग, जो एक दबका है बहुत बड़ा, एक पूरा का पूरा ही फॉलोअर्स का जो एक पूरा दस्ता है, वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं माँ कामाख्या के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या कारण है, क्यों उस मंदिर को ऐसा कहा जाता है कि तंत्रा में कहीं ना कहीं एक हाईएस्ट पोस्ट रखने वाला एक मंदिर है, जो आज भी जो है लोगों को वो वैसे ही बताएंगे तो वो नहीं कहेंगे कि आज भी प्रताप कम हो गए। जाते हैं लोग आज भी तांत्रिक प्रैक्टिसेस करने के लिए। अब ज़्यादातर आधे लोग तो वो हैं जो लोना चमारिन की वीडियो देख करके कि भैया लोना चमारिन ने भी वहीं से सीखा था, कामाख्या देवी में इस्माइल जोगी से जा करके, तो कहीं ना कहीं हम भी निकल पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, वो वीडियो देख के वहाँ चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं माँ की प्रसिद्धि इस मंदिर की इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ यहीं के लोग नहीं, कई तो पॉडकास्टों में पूरा ही चिट्ठा खोल दे रहे हैं कि बाहर से भी लोग आते हैं। कई बड़े बड़े जो रसूखदार लोग हैं, जो पोस्टों पे कहीं ना कहीं अपनी पावर चलाने के लिए जो है कामाख्या देवी के कुछ खास तांत्रिकों का प्रयोग करते हैं। और कईयों ने तो ये भी कह दिया कि बहुत बड़े बड़े जो रिच लोग हैं वो अपने साथ खास तांत्रिकों का पैनल रखते हैं, जो उनके लिए अभिचारक कर्म या कोई उनके बीच में ना आए, उनकी तरक्की के बीच में ना आए, वो काम करते हैं। लेकिन क्या कारण है उस स्थान का इतना प्रसिद्धि होने का? क्योंकि कथा वही है जो 10 महाविद्याओं से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं बहुत सारे शक्तिपीठों से जुड़ी हुई, कि वही माँ सती का अपने शरीर को त्यागना, महादेव का शरीर को लेकर घूमना, विष्णु जी का चक्रों के द्वारा माँ के सती के शरीर को खंड खंड करना। और कहीं ना कहीं ये जो कामाख्या देवी मंदिर है बहुत पुराना, एक पुरातन धरोहर भी है। लेकिन कहते हैं कि जो माँ सती का जो योनि जो भाग था, वो जहाँ आज प्रेजेंट मंदिर है कामाख्या देवी का, तो वहाँ पे गिरा। और कहीं ना कहीं एक ऐसा बहुत सारे लोगों का विश्वास है कि जो कहीं नहीं तंत्र सीख सकता, वो कामाख्या देवी चला जाए तो वहाँ पे उसको जरूर वो ज्ञान, वो क्रिया, सब नॉलेज उसको वहाँ से। तो तभी तो बोला ना कि भैया तांत्रिकों की अगर यूनिवर्सिटी या तांत्रिकों के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अगर कोई भारतवर्ष में है तो वो कामाख्या देवी मंदिर ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो तिलक भी बेचा जा रहा है, उसको भी बोलते हैं कि भैया ये सम्मोहित कर लेता है अगर इसको लगाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। और कहीं ना कहीं वो हब ही है एक, कि आपको तंत्र सीखना है या तंत्र करवाना है वहाँ पे जा करके, तो कहीं ना कहीं एक बोला ना यूनिवर्सिटी जैसा है। बहुत बार पहले बात लोगों ने भी ये बात कही है, पर है ये बात।
और फिर उसके बाद लोग आ जाते हैं, जैसे लोना चमारिन वाली वीडियो देख लेंगे तो फिर कहेंगे, कहाँ सीखा था? कामाख्या देवी ने। अच्छा, लोना चमारिन इतनी पावरफुल होगी वहाँ जाकर? क्योंकि कहीं ना कहीं जड़ें बहुत पुरानी हैं। जो माँ कामाख्या देवी टेम्पल की जो ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं, ये बहुत पुरानी है। लेकिन आज तक कोई भी उस मंदिर से कोई तांत्रिक ऐसा खुल के बाहर नहीं आया कि ऑफिशियली वो बता रहा कि हाँ मैं कामाख्या देवी में कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, जो असली क्रियाएं करने वाले होते हैं वो तो सबके सामने आते ही नहीं। अब वो एक थ्योरी भी कई ने पॉडकास्ट में निकाल दी कि भैया बहुत सारे जो रिच लोग हैं वो अपने साथ खास करके जैसे कामाख्या देवी टेम्पल है, बहुत सारे तांत्रिकों के पैनल को अपने साथ रखते हैं कि जब भी को लगा कि हाँ भैया कोई पुट्ठा सीधा कर रहा है तो उसको वो टैकल करें। कहीं ना कहीं जो उनका अब तरक्की करते हैं, कर रहे हैं, लोगों को नज़र लग रही है, लोग बाधा बचाना चाहते हैं, कई बार कोई और तंत्र का प्रयोग कर रहा, तो वहाँ पे फिर वो बोलते हैं कि भैया माँ कामाख्या का जादू वहाँ भी चलता है। पर अब एक विचार करने वाली बात है कि अगर एक ही कामाख्या देवी मंदिर से दो लोग आपस में लड़ पड़े, एक ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया, दूसरे ने किसी से पकड़ लिया, है दोनों माँ कामाख्या के पास, तो वहाँ क्या होगा? तो कई बार तो ऐसा होता है कि तंत्र के नाम पे भी कई बार दूसरी चीज़ें हो रही होती है तंत्र, मैं डिनाई नहीं करता, मैंने बहुत बार पहले भी डिनाई नहीं किया है इस चीज़ को। लेकिन असली तंत्र और असली जो साधक हैं जिनके पास वो गुप्त नॉलेज है, कहीं ना कहीं वो हर जगह उसका बखान करते नहीं फिरते। जो एक्चुअल में होगा ना वो कभी बताएगा नहीं कि भैया मैं हूँ। हो सकता है कि उसका जो डार्क फेस है कहीं वो लोगों को बता रहा कि यार नॉर्मल साधनाएँ हैं, लेकिन अब आप जब वहाँ जाओ तो वहाँ पे एक तामसिक कोई पूजा की व्यवस्था की गई हो, है ना। और कुछ बार ऐसा तो होता है कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं आप वहाँ पहुँच गए तो फिर वहाँ से निकलना जो है मुश्किल हो। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि जिसके साथ जा रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या उसकी आइडेंटिटी है। अब ले गए भाई जंगल में दूर के वहाँ लूट लिया, और कई दूसरे केसेस भी हो जाते हैं। कई बार तो मंदिरों में ही कुछ ऐसे तांत्रिक प्रैक्टिसेस वाले मंदिर हैं कि वहाँ पे ही कई बार लोगों की एक गुप्त तरीके से रहस्य में कुछ कैजुअलिटीज़ हैं वो भी देखने को मिलती हैं। पर होता क्या है कि अब मंदिर की एक प्रतिष्ठा को धक्का ना लगे तो शायद कहीं ना कहीं बात दब जाती है या दबा दी जाती है, या कहीं ना कहीं उसको हाइप नहीं दी जाती कि यार फिर तो ऐसे तो लोग सभी सोचेंगे कि भैया इस मंदिर में ऐसा ऐसा हो गया। पर कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो कहीं ना कहीं आंख मूंद करके अंधविश्वास करके किसी के साथ भी चल पड़ते हैं। क्योंकि पहले उसके बारे में जान तो लें कि जिसके साथ जा रहे हैं वो है कौन। और बस थोड़ा सा लालच मिला कि हाँ भैया थोड़े से पैसे दे देना, मैं सब कुछ कर दूंगा तेरा, यहाँ से बैठे बैठे तेरी कोई पार्टनर है तो उसको भी ला देंगे, वो पागल हो जाएगी तेरे पीछे, बैठे बैठे यहाँ से किसी को भी सम्मोहित कर लो, ऐसी चीज़ है। पर जो असली साधक हैं कहीं ना कहीं वो अपना रूप इतनी जल्दी नहीं बताते। जो कामाख्या के, माँ कामाख्या देवी के जो पुराने साधक हैं, कहीं ना कहीं वो आज भी वो जो सीक्रेट प्रैक्टिसेस हैं जो तंत्रा से जुड़ी हुई भी हैं उसके बारे में सबको रिवील नहीं करते वो कि अंदर क्या हो रहा है। देखो किसी की प्राइवेसी है, वो अपना अंदर कुछ कर रहा है, लेकिन सीखने के लिए यहाँ सबसे ज़्यादा लोग जो है, मैंने कहा ना, चाहे सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं है, बाहर से भी कई लोग आते हैं। माँ कामाख्या देवी की इतनी ख्याति है अब्रॉड तक भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सिंगल तांत्रिक गॉडेस के नाम पे माँ कामाख्या देवी का एक ऐसा स्थान क्रिएट कर दिया है लोगों ने कि उनके अलावा सबसे पहला ध्यान जब जाएगा, पूछ लिया ना कि भैया ऐसी सी बात है कि तंत्र की सबसे फेमस देवी कौन है, तो सब छूटते ही जो है कई अब हैं वो माँ काली का नाम भी लेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो तंत्र रिलेटेड जब क्वेश्चन आ जाता है तो माँ कामाख्या देवी की इतनी ज़्यादा लोग के अंदर फैन फॉलोइंग है कि मैंने कहा ना कि यही नहीं अब्रॉड तक भी। और कहीं ना कहीं वो जो एक माँ की कृपा है अब जब प्राप्त हो जाती है तो लोग दूसरे मार्गों के गुरु ढूंढना शुरू कर देते हैं कि यार कोई वाम मार्गी मिले, बात बड़ा पूजा पाठ करके देख लिया, वैदिक चीज़ करके देख ली, नहीं कुछ मिल रहा, अब हमें तो कोई चीज़ जो यूँ अब पता लगे उसके साथ यूँ 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 गए, कब कामाख्या देवी का नाम भी सुन लिया कि भैया लोना चमारी ने तो कामाख्या देवी से सीखा, हम भी वहीं से सीखे। अब वहाँ कहीं गए, कोई दूसरा ठग मिल गया, जंगल में दूर कहीं ले गया कि भैया वहाँ जाके चलना पड़ेगा, वहाँ गुप्त मंदिर है,
और वहाँ जाके पता लगा भाई साहब को लूट लिया। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। और कहीं वो तंत्रा के साधक भी हैं जो बहुत गहन नॉलेज इस फील्ड की रखते हैं, पर कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि ऑफिशियली आज तक कोई बाहर नहीं आया कि हाँ भैया ये कामाख्या देवी का बड़ा फेमस पुजारी है, ये ऐसा ऐसा कर देता है, देखते चुटकियों में सम्मोहित, क्योंकि क्रिया के लिए भी टाइम लगता है। और कहीं ना कहीं मैं शुरू से कहता आया हूँ कि माँ भगवती के ही सब स्वरूप, तो ये नहीं कि भैया एक सात्विक उपासक है भगवती का और एक विशेष भोग दे रहा है, ये भी तो देखा जाएगा ना कि भैया कि कौन सही पथ पे कौन नहीं है। माँ ये भी तो दिखती है ना। और वो तो अलग बात है कि बाध्य हो गया, आपने तपस्या की तो माँ को फल देने के लिए बाध्य होना पड़ा, अब आपने कोई गलत चीज़ मांग ली। पर होता वही मेरे भाई, ये प्रकृति है, गलत मांगोगे तो कई बार वही शक्तियाँ जो हैं आपका विनाश कर देती हैं। वही तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो हैं, मैंने कहा ना ज़रूरी नहीं कि अब कामाख्या देवी पहुँच गए तो भैया हाँ हर कोई मोड़ में बैठा आओ सिखा देता हूँ तेरे को। आपको क्या पता लगेगा वहाँ पे क्या व्यवस्था है, कि लुटेरा है कि तांत्रिक गतिविधि कर रहा है कि नहीं है, या कहीं ना कहीं उसके बाद कुछ वैदिक भी कुछ चीज़ है या नहीं है। तो बिना साक्षात्कार किए कई बार जब आप कूद पड़ते हैं तो यही चीज़ बड़ी रिस्की पड़ जाती है। और जिन्होंने वहाँ से कुछ पाया है फिर वो लग जाते हैं दूसरे प्रयोग करने, जैसे लोना चमारिन ने सीख कर के आई, फिर पूरा गांव जहाँ कुछ भी हुआ था उनके साथ उसका काम कर दिया। और तंत्र के अंदर भी जो है ना उस चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि बस थोड़ा सा आप बैठे हैं यहाँ पे, कोई बाबा जी बैठे हैं गूगल पे कि भैया थोड़ा ये गूगल पे कर दो, यहीं से बैठे बैठे कर दूंगा। किसको करना वशीकरण बताओ। इतना ये कोई सेब बेचने जैसा नहीं है जैसा आजकल लोगों ने बना दिया। हमारे से कोई भी काम पड़े तो हमसे कराएं, हम तो हमारी काट तो गिर है ही नहीं। अरे भैया वो जो भगवान जी उन्होंने सबको बनाया है, उनकी जब लाठी गिरती है ना तो उसमें भी किसी की काट नहीं होती, फिर वो ध्वस्ती कर देते हैं सीधा। क्योंकि आडंबरों को कहीं ना कहीं वो जो देवादिदेव महादेव हैं और जो माँ जगदम्बा जिनके बीच में वो तांत्रिक संवाद हुए, और कहीं ना कहीं ये जो माँ कामाख्या देवी का जो मंदिर है, ये माँ काली से भी इसको कनेक्ट किया जाता है। योनि की पूजा तो है ही अंदर कहीं ना कहीं, और माँ काली से भी इसको बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं तंत्रा की एक ओरिजिनलिटी होने की वजह से। पर पूरा पूरा तथ्य दे पाना कई बार सबके लिए मुश्किल हो जाता है। कहना बहुत आसान होता है, पर लेकिन उसके लिए अगर फैक्ट्स निकालने पड़े कि भैया फैक्ट में ये बात है या नहीं है, फिर काम खराब होता है। अब कई महिलाएं कुछ कहती हैं, कुछ लोग कभी कुछ कहते हैं, तो वो ऑथेंटिक जो जानकारी है। लेकिन मैंने वही कहा ना, अब जो अंदर पुजारीगण हैं माँ कामाख्या देवी में, बाहर उसकी रिवीलिंग ज़्यादा नहीं है। हाँ कोई खास जिसके लिंक हो अंदर, या कहीं ना कहीं बहुत पुराने उस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है उनको वहाँ की जानकारी ज़्यादा हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वो जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं आज भी कहीं ना कहीं माँ कामाख्या देवी की कृपा से उसको बड़े सीक्रेटली किया जाता है। अब ये नहीं कि यूट्यूब पे बस लाइव किया और दिखा दिया वहाँ कुछ भी चल रहा है, देखो 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 ये कैसे करते हैं, है ना, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन कहीं ना कहीं माँ कामाख्या देवी बहुत सारे लोगों ने वहाँ से सीखा है, बहुत सारे। और कहीं ना कहीं ये पर मार्ग ऐसा है, अगर एक बार से पाँव रख दिया तो फिर वापस आना कहीं ना कहीं कठिन हो जाता है। क्यों? एक तो ये होता है कि आप एक बार करना शुरू कर देते हैं तो फिर उसमें और डेप्थ में जाना शुरू कर देते हैं कि भैया अभी तो थोड़ी सी शक्ति मिली है, पूरी शक्ति ले लेते हैं, मैं तो बैठे बैठे सबको पलटा दूंगा, है ना। और कहीं ना कहीं एक भ्रम का जाल भी आ जाता है कि भैया तंत्र ही सर्वोपरि है। सब चीज़ें हैं, वैदिक साधनें अपनी अलग लेवल पे हैं, तंत्र अलग में है। लेकिन अब माँ कामाख्या के पास जा रहे हैं तो ज़्यादातर लोग इसी उद्देश्य के साथ जाते हैं, सीखने के साथ। ब्लैक मैजिक सीखना है, किसी को कैसे ये कर देना, किसी को पलटा देना, कोई ये करता है। तो बोला ना कि अब जैसे कईयों ने तो बड़ा एक रिवीलिंग कर दी कि भैया बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ भी हैं कई बार अपने साथ वो इन तांत्रिकों का पैनल लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगे कि भैया कोई गलत कर रहा है, कि हाँ नज़र लगा रहा है या काम बंद कर रहा है, तो वो उसका काम बंद कर देते हैं। अब ये उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, ये एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं माँ कामाख्या देवी की जो कृपा है वामाचारी प्रैक्टिसेस भी वहाँ पे हैं। लेकिन मैं हर बार वही बात कहता हूँ कि सात्विक प्रारूप लेकर अगर आप जाओगे, कोई आपको निकाल नहीं देगा वहाँ से कि भैया आप तामसिक भोग नहीं लेकर के आइए, कोई नहीं निकालेगा आपको वहाँ से।
थोड़ा आपका पर तरीका सही होना चाहिए। अब जा रहे हैं, अगर कोई कर भी रहा है उसको आप जा कर के वॉकिंग करना शुरू कर दो। अब आप गवर्नमेंट भी नहीं है या कोई आप बहुत बड़े अधिकारी नहीं हैं, पर पता नहीं क्या मन में आई चले गया उनका, यार ये गलत कर रहे हो तुम, और सामने से फिर प्रतिकार, तो फिर एक्शन का रिएक्शन तो कई बार हो जाता है ना। लेकिन वही बात है, जो असली जो भक्त हैं वो अपनी रिवीलिंग बाहर नहीं करते कि हाँ मैं ये कर देता हूँ, मैं त्रिनेत्र भी खोल देता हूँ, मैं वो भी कर देता हूँ, मैं कुंडलिनी भी जगा लेता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन हमने ये पाया, जो मेरी ज़िंदगी का अब तक का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत रहा है, कि जो एक्चुअल में एक उस रण का मैदान का खिलाड़ी होता है ना, वो कभी किसी को बताता नहीं कि हाँ बार बार वो बखान करे, हाँ ये पहनूँ वो पहनूँ, ये करूँ वो करूँ। वो कॉन्फिडेंट होता है अपनी चीज़ों में कि हाँ ठीक है भैया, अकेला भी रहना पड़े तो रह लेंगे। और कहीं ना कहीं माँ कामाख्या देवी का ये जो मंदिर है, ये सिर्फ असम बंगाल वाले लोगों को नहीं, पूरे भारतवर्ष को, और कहीं ना कहीं जो अब्रॉड से आने वाले लोग हैं उनको भी अट्रैक्ट करता है। क्योंकि भैया सबको अब यहाँ से भी बातें हो रही हैं पॉडकास्टों पे कि भैया जो बाहर बैठे हैं 100 बड़े फिगर्स पे, कहीं ना कहीं वो इंडिया आए, उन्होंने कामाख्या में किसी से कुछ करवाया, उसके बाद उनका मार्ग खोल दिया गया। वहाँ आस्था भी तो हो सकती है ना, ज़रूरी थोड़ी है कि कोई हवन से चीज़ खुली है, अगर आपकी आस्था होगी, आप एक प्रेम से फूल भी चढ़ा देंगे तो भी स्वीकार होगा, है ना। अब आप कभी जाएं उस मंदिर में जहाँ माँ कामाख्या देवी विराजमान है, और कहीं ना कहीं आप सात्विक मिठाई या कोई सात्विक चीज़ लेकर के जाओ, क्या आपको बाहर निकाल देंगे लोग? वो जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो शाकाहारी लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। सिर्फ मन मानने की बात है कि कैसे क्या चीज़ सही है नहीं है, लेकिन जब उसके बारे में आप पढ़ेंगे नहीं, एक एनालिसिस नहीं करेंगे, फिर कैसे पता लगेगा। कहना तो बहुत आसान होता है कि हाँ ये हो गया वो हो गया, लेकिन घटित कैसे हुआ, उस चीज़ का तथ्य क्या है, क्यों हो रहा है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ये जो तांत्रिक यूनिवर्सिटी है, वो आज भी वहाँ पे वैसी चीज़ें चल रही हैं कि आगे से आगे लोग जो है कहीं ना कहीं सीख रहे हैं। पर मैं फिर भी एक विनम्र निवेदन करूँगा कि भैया पहले तो थोड़ा सा ये जो मार्ग कुछ ऐसा है ना, जो इस पे अगर पाँव रख दिया तो फिर वापसी होना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने एड्रेस की अपडेट अपने पास ज़रूर रखेंगे। हाँ भैया फलाने जंगल में आप ले गए, वहाँ ये हो गया है ना, कि कहाँ हो नहीं हो, थोड़ा सा तो आपको दुनियादारी से टच में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जो हमारे दर्शक हैं वो भी तभी समझते हैं ना जब आप थोड़ा एक कोई लिमिट मेंटेन करें उस चीज़ की। अब लिमिट ही नहीं वहाँ करेंगे, वहाँ पे अपने हिसाब से भी कर रहे हैं, फिर दूसरे भी उसको देख रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन और कहीं ना कहीं जो हाजिरी है माँ की जैसे भी लगाई जाए, सात्विक रूप में, चाहे माँ कामाख्या देवी का पूजन हो, चाहे तामसिक वो जो वामाचार के द्वारा वहाँ पे करते हैं, जो भी अंदर के पुजारीगण हैं वो उनकी अपनी प्राइवेसी है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे सीक्रेट्स जो है तंत्रा के माँ कामाख्या देवी से मिले, बहुत सारे। और कहीं ना कहीं अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तांत्रिकों की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ कामाख्या देवी के लिए लोग जाते ही इसी चीज़ के लिए। मैंने कहा ना, अगर कोई नहीं भी जाता होगा तो लोना चमारिन वाली वो वीडियो देख लेगा वहाँ पे, भाई कहाँ से सीखा था, कहाँ हम लोग असम में जाओ भाई, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ये चीज़ें भी हैं, जो थोड़ी डार्क प्रैक्टिसेस हैं वो वहाँ पे होती आई हैं आज तक, कहीं ना कहीं बंगाल के रीजन में, असम के रीजन में, है ना। और वही है, हर एक चीज़ का एक पहलू है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तामसिक भोग या तामसिक वृत्ति के द्वारा ही आप कार्य करें। सात्विक भी कार्य होते हैं, स्वीकार नहीं स्वीकार है वो माँ के ऊपर है, पहले ट्राई तो करें, तभी तो ट्रायल एंड एरर करोगे ना। ट्राई कभी किया नहीं, पता लगे रोज़ मंदिर के बाहर से गुजरते हैं, है ना, या कहीं गए कामाख्या देवी वहाँ पे, वहाँ पहुँच भी गए, लेकिन उस चीज़ को समझ नहीं रहे कि मैंने किसके साथ वार्तालाप करना है, किसके साथ नहीं। कई बार तो लोग वैसे ही ठग बैठे होते हैं, है ना, अब आपको ज़्यादा उसकी जानकारी है नहीं, तो फिर कई बार जो है वहाँ पे थोड़ा सा धोखा हो जाता है लोगों को, और कुछ नहीं। बाकी ये तो माँ कामाख्या देवी के ऊपर अगर तो बहुत सारी वीडियो बनाने जाए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, पर कोशिश करेंगे, आगे भी चर्चा शायद जारी रहेगी। और ये आखिरी नवरात्रा जो विश्राम की ओर जा रहा है, कहीं ना कहीं माँ की बहुत बहुत कृपा जो है सब पे रही, बहुत शुक्रगुजार भी हैं माँ के। और
कहीं ना कहीं अब विदाई की बेला है। कल से जो है सूर्योदय होते ही जो नवरात्रि है विश्राम के लिए चली जाएंगी, और कहीं ना कहीं भक्तों के लिए सिर्फ माँ का इंतज़ार रह जाएगा कि माँ फिर कब नवरात्र में आकर के घर पे। तो ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप जो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो माँ कामाख्या देवी की जो कुछ चीज़ें हैं उनको देख पढ़ के उन वीडियोज़ को पूरा देखें। अब आधी अधूरी जानकारी लेके कहीं अपना नुकसान ना कीजिए, कई बार लोग वैसे ही बस। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपके जीवन की जो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है उसकी ओर आप हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए आप सब जनों को बहुत प्यारी हर हर महादेव, जय माता दी।